नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम ट्यूटोरियल डाल रहे हैं अपने स्वेटर वेस्ट का। ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। तो उस पैटर्न में हम लोग टोटल 32 रोज़ बनाए हैं स्वेटर का बॉडी के लिए, मेरे साइज़ के हिसाब से। तो अब हम इसका नेक पोर्शन बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्लीव्स के लिए जगह छोड़ेंगे। तो उसके लिए हम 9 स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3। स्लिप स्टिच के लिए हुक को लूप के नीचे से पास करना है और उसके बाद ऊन को उसके थ्रू पास करना है। 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल 9 बार स्लिप स्टिच करने में आप देखिएगा पहला 3 ट्रायंगल्स हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम उसमें 3 चेन स्टिच करेंगे। 1 2 3। और उसके बाद जो नेक्स्ट गैप है उसमें 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। जो सिमिलर पैटर्न हम बॉडी में बनाए हैं उसी तरह से वहाँ पे भी पैटर्न को कंटिन्यू करना है जब तक कि हम स्वेटर के मिड पॉइंट में ना पहुँच जाएं। तो इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो हम जो बनाए हैं उसके साइज़ के हिसाब से हमको ये 6 बार बनाना होगा। अगर आप छोटा या बड़ा कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको काउंट करके मिडिल पोर्शन तक पहुंचने तक ये बनाना है। तो लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे 9 लूप स्किप करना है और उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशे करने के लिए इक्वल गैप्स होना चाहिए जितना राइट साइड में हम किए हैं। तो यहाँ से भी हम 6 गैप स्किप करेंगे और उसके बाद मिडिल गैप तक हम वो पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मार्क कर रहे हैं वहाँ तक मेरा मिडिल पार्ट आ रहा है। स्वेटर को हाफ में डिवाइड करने से जो मिडिल गैप आएगा वहाँ तक हमको वो पैटर्न कंटिन्यू करना है। तो इसमें मेरा टोटल 6 टाइम्स ये पैटर्न बना। तो अब हम जो सबसे सेंटर वाला जो गैप है वहाँ से हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे क्योंकि हम वी नेक स्वेटर बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 3 के बजाय सिर्फ 2 करना है। तो इस तरह से ये पैटर्न डिक्रीज़ होते हुए एक वी नेक का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद 3 चेन स्टिचेस करना है। आपको स्वेटर पलट के सेम पैटर्न रिपीट करना है। तो इस तरह से सिर्फ अंदर की तरफ हम लोग को डिक्रीज़ करना है क्योंकि उधर वी नेक का पैटर्न बनेगा, लेकिन जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे हम लोग सिमिलर पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो एंड तक पहुँच के उसी तरह 3 चेन करना है। उसके बाद स्वेटर को पलट के 3 हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमको नेक पोर्शन तक पहुँचना है। तो वैसे ही इनर साइड पहुँच के हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे किए और फिर 3 टाइम्स चेन स्टिच किए।
तो ऐसे देखिए धीरे धीरे स्लैंट लाइन फॉर्म हो रहा है। आपको स्क्वायर नेक बनाना है तो आप ये डिक्रीज़ नहीं करके स्ट्रेट स्टिच करते जाइए, उससे आपका स्क्वायर नेक लाइन फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसको पलट के हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, हर गैप में 3 हाफ डबल क्रोशेस टिल द एंड। देखिए अब एक और डिक्रीज़ करेंगे हम। तो लास्ट गैप में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशे किए, उसके बाद ऊन को हुक में इस तरह लपेट के नीचे से पास करके उसको पुल थ्रू करना है, और उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशे फर्स्ट गैप में करना है, फिर ऊन को तीनों लूप से पास कर देना है। तो देखिए इससे शार्प स्लैंट फॉर्म होता है। हम आपको दिखाते हैं। दो दो डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे तो स्लाइटली स्लैंट होता है, पर हम जो अभी डिक्रीज़ किए उससे मेजर वी नेक फॉर्म होगा। हम और एक बार ये डिक्रीज़ करके दिखा रहे हैं। 2 हाफ डबल क्रोशे, देन रैप अराउंड, पास द हुक अंडर द गैप, पुल थ्रू, then wrap around again, pass the hook under the first gap, then pull through, and then pull through all the 3 loops. This will give you a decrease and also the shape of a V-neck. Then chain 3. Now you can see the pattern clearly, more clearly, like it is giving a V-neck. On the outer side it is a straight line, but on the inner side it will go above as a V-neck. तो इस तरह से आप पैटर्न को रिपीट कीजिए अपना डिज़ायर्ड लेंथ तक। हम इसको 16 टाइम्स बनाए हैं, मतलब 16 रोज़ बनाए हैं मेरे हाइट के हिसाब से, जब तक कि ऊपर में 4 ट्रायंगल्स नहीं बचते हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको लेंथ इंक्रीज़ करना है तो आप 4 में ही स्ट्रेट बनाइए, लेकिन और डिक्रीज़ मत कीजिए। 16 से ज़्यादा रोज़ भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद डिक्रीज़ मत कीजिएगा, बस इसको स्ट्रेट पैटर्न बना सकते हैं। अब इस तरह से लेफ़्ट साइड का पोर्शन भी हम बनाएंगे, बिल्कुल सेम मेथड रिपीट करना है। उसी तरह से स्लीव्स के लिए 9 स्लिप स्टिच, उसके बाद 3 चेन्स, 3 हाफ डबल क्रोशेज थ्रू ईच गैप, डिक्रीज़ and repeat the same process all over again. तो दोनों तरफ हम बना के कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं हम टोटल 16 रोज़ बनाए हैं दोनों तरफ। तो वो जो पैटर्न है वो 2 डिक्रीज़ करना है और उसके बाद तीसरे वाले में शार्प डिक्रीज़ करना है, इसलिए मेरा ऐसा थोड़ा कर्व्ड लाइन बना है। तो सिमिलर पैटर्न फॉलो करके हम बैक पोर्शन भी बना लिए हैं। बैक में वी के जगह हमको स्ट्रेट पैटर्न ही फॉलो करना है। बस स्लीव्स के लिए हमको 9 स्लिप स्टिच लेना और उसके बाद सेम बॉडी जैसा पैटर्न ही फॉलो होगा। तो आगे पीछे दोनों पोर्शन हम बना लिए हैं, अब उनको बस आपस में जॉइन करना है। तो किस तरह से जॉइन करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। 32 रोज़ बॉडी के लिए और 16 रोज़ अपर पोर्शन के लिए, नेक पोर्शन के लिए। तो उसी पैटर्न में हम आगे पीछे दोनों पार्ट्स को बना लिए हैं। अब बस दोनों जो शोल्डर पोर्शन है उनको आपस में जॉइन करना है। तो हम यहाँ पे क्रोशे हुक यूज़ करके दोनों
पोर्शन को साथ में जो टॉप रोज़ है उनको आपस में स्लिप स्टिच कर रहे हैं। लेकिन आपको ये अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप मोटा वाला सुई में ऊन इंसर्ट करके दोनों को बस सिंपली स्टिच कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये स्वेटर यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं बॉडी के साइड्स को जॉइन करके और स्लीव्स वाले पोर्शन को कंप्लीट करके। लेकिन हम ये जब ट्राई किए तो ये अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ा छोटा हुआ साइज़ में, इसीलिए हम इसका साइड्स में थोड़ा एक्सटेंशन किए हैं। तो इसका साइज़ हम कैसे एक्सटेंड किए वो हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे और वो इस स्वेटर वेस्ट के ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट होगा। तो आप ज़रूर वो पार्ट देखिए। Also, do follow me on Instagram. I have a page with the same name. Like, share and subscribe to my channel. आप देख सकते हैं ये स्वेटर जो वाइट पार्ट है साइड्स में वो हम एक्सटेंड किए हैं। तो अगर आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।